जिस करदू टीवी के नाजरीन को मोहम्मद अली अंजुम का सलाम अर्ज़ है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। यकीनन आपने ये शेर सुन रखा है। इस वक्त मैं कतलगाह शरीफ में मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वॉल ऑफ काइंडनेस यानी कि दीवार मेहरबानी, और बहुत खूबसूरत स्केच यहाँ पर बनाया गया है। और इस स्केच में ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि दूसरों के काम आने वाले ही दर हकीकत अजीम इंसान हुआ करते हैं। हमारे साथ तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट करदू और बहुत ही फ़रशनास ऑफ़िसर अनिला मेहदी साहिबा मौजूद हैं, और आप खातून हैं लेकिन इसके बावजूद भी मर्दों से बढ़कर काम करती हैं जो इस प्रोजेक्ट को देख भी रही हैं। मैडम, बुनियादी तौर पर ये आइडिया कैसे आया और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये हमें कम्युनिकेट हुआ था हमारे सीनियर्स की तरफ से, और गाय बगा है इसको जो है मुख्तलिफ़ NGOs ने इस कंसेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। तो हमने इसे फुल एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है कि हमने चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं, बना दिया है, कंसेप्ट दे दिया है। अब ये लोगों का भी फ़र्ज़ है, जिस तरह मेरे सीनियर कह के जा चुके हैं, इसी साहब बता रहे थे कि हम सब का एज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज़ अ कम्युनिटी और एज़ अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब मिल के इसके ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट करें कि हम में से हर किसी की तरफ से जो है ना कोई डोनेशन हो और सदका हो। ये चीज़ों की जो इंस्टॉलेशन है ये वन टाइम है या फिर इंतज़ामिया गाय बगा है यहाँ पर चीज़ें इंस्टॉल करती रहेगी? नहीं, हम लोगों का है प्रोग्राम कि हम लोग गाय बगाहे फर्दर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें चीज़ें ला के इंस्टॉल करेंगे। और मेरा एक मैसेज है, मैं इसमें कोशिश करूँगी कि NGOs भी इसमें आ जाएं और ये डोनेट करें। कुछ NGO से मेरी बात भी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी होगा, और जो हमारे सिविल सोसाइटी के मुखियर हजरात हैं उनसे भी मेरी अपील होगी कि इसमें अपनी डोनेशंस दें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ हम पैदा कर सकें। जो डोनर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें आप क्या पैगाम देंगी? वो किस तरह की चीज़ें आपको दे सकते हैं, किस तरह की मामलात आपके साथ कर सकते हैं? डोनर्स के लिए ये है कि जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पड़ी हुई है वो आप डोनेट कर दें। सर्दियों का मौसम है तो गर्म कपड़े दे दें, अशया खुर्दनोश रख दें, और जूते हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, ये तमाम चीज़ें वो बेसिक जो नेसेसिटीज़ है लाइफ की वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो वो काइंडली इसमें इनकॉर्पोरेट करते रहें टाइम टू टाइम। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। अनिला मेहदी साहिबा से हमारी बात थी, उनकी ये बताना था कि आपके पास जो चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हैं, अगर आपके पास 2 कोट्स हैं और आपकी ज़रूरत 1 कोट है तो 1 कोट आप यहाँ पर रख सकते हैं। मकसद इस वॉल ऑफ काइंडनेस को चलाना है, इसको बंद करना नहीं है। इससे पहले भी समाजी खिदमतगारों की एक बड़ी तादाद ने ये इनिशिएट किया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल करदू में वॉल ऑफ काइंडनेस बनाई गई, और लेकिन फिर वही हुआ कि उसे कंटिन्यू रखा नहीं गया और चीज़ें वहाँ पर रखी नहीं गई। उठाने वाले बहुत ज़्यादा हुए, रखने वाले बिल्कुल नहीं हुए। तो यहाँ पर रखने वालों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं खूबसूरत स्केच है जिसमें खूबसूरत मैसेज दिया गया है कि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं तो आप वो चीज़ें किसी दूसरे को देखकर किसी रोते हुए बच्चे को आप हंसा सकते हैं। और इस स्केच के खालिक अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत स्केच बनाया है एज विजुअल। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। कैसे ख्याल आया कि इस तरह का कोई स्केच होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे मौक़े हमारे लिए फ़राहम किए। दूसरी बात, मेरा ख़्याल पहले से ही था ये, अभी ऐसी साहब ने कहा कि हम इस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं, तो मैंने अपने एज ए आर्टिस्ट मैंने लोगों की खिदमत को और इस तरह की पेंटिंग बना के लोगों को एहसास दिलाने की मैंने कोशिश की है। तो इंशाल्लाह ताला इस पेंटिंग के ज़रिए और दूसरी जो चीज़ें हैं इनके ज़रिए लोगों में शऊर और आगाही पैदा होगी, और जो साहिब हैसियत लोग हैं वो गरीबों की मदद के लिए हर वक्त तैयार होंगे। सर, शहर में और भी बहुत सारी जगह हैं और हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ नारे दिख रहे हैं, मुख्तलिफ़ अजीब व गरीब नक्श व निगार दिख रहे हैं, कहीं नुस्खे दिखे हुए हैं, कहीं फार्मूले लिखे हुए हैं। आप चूँकि आर्टिस्ट हैं, शहर को अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत बनाने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है अगर आपको मौका दिया जाता है? तो अभी हमारा प्रोग्राम है आगे, ये न सिर्फ ये क़ज़ला की दीवार बल्कि हॉस्पिटल की और कॉलेजों की मुख्तलिफ जहाँ पे मुनासिब जगह मिले वहाँ पे इस तरह के मैसेज और पेंटिंग बनाने का हमारा प्रोग्राम है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ताउन करेंगे तो एज ए आर्टिस्ट मैं भी अच्छे काम के लिए इंशाल्लाह तैयार रहूँगा हमेशा। बहुत शुक्रिया। बेसिकली तमाम नाज़रीन को बताते चलें कि ये आइडिया फ्लोट हुआ था ईरान से, और ईरान में इस आइडिया को पहली बार प्रमोट किया गया था। उसका मकसद ये था कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। हम यहाँ पर खिदमत करते
करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी एक अदद तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बना लेते हैं, या फिर इमदाद देते हुए उस बंदे की इज़्ज़त नफ्स हम मजरू करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ का बुनियादी मकसद ये होता है कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरू ना की जाए। आशिक हुसैन काफ़ी अरसे से समाजी खिदमत से वाबस्ता है। आशिक साहब बताइएगा, जो समाजी खिदमत के नाम पर तमाशा एक अरसे से हो रहा है, यानी कि लोगों की इज़्ज़तें उछाली जा रही हैं, वो बंदा इमदाद लेने के बाद पछताता रहता है कि मैंने क्यों इमदाद लिया। इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं, इससे इज़्ज़त नफ्स को बचाने में कितनी मदद मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ज़िली इंतज़ामिया स्कर्दू को मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा कि उन्होंने ये बहुत खूबसूरत इक़दाम फिर से उठाया है। ये इससे पहले स्कर्दू के जो समाजी कारकुन हैं, उन्होंने इस सिलसिले का आगाज़ किया था RSQ हॉस्पिटल में, और वो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इसमें जब कोई चीज़ आप पहली बार कहीं इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ख़राबियाँ भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो ये सिलसिला बहुत अच्छा है कि किसी के इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक चीज़ें रखें और ज़रूरत के मुताबिक लोग लेके जाएं। लेकिन आपने एक सवाल किया कि बहैसियत सोशल इतनी समाजी खिदमत तो हमारी है नहीं, लेकिन हम एक एहसास रखते हैं कि हम देख रहे हैं अरसे दराज से कि कुछ लोग गरीबों को एक थैला आटा देते हैं और 5 लोग उसको पकड़ के रखते हैं और उसकी इज़्ज़त नफ्स ख़राब हो जाती है। दुनिया का हर शख्स बाज़मीर होता है और उसका एक इज़्ज़त नफ्स होती है। असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू ने यहाँ पर अपनी तकरीर में कहा कि जो डाउन एरिया है, पंजाब एरिया है या पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं, उनसे हमारा ये इलाका इसलिए मुख्तलिफ है कि यहाँ पर खुले बाज़ार, हाथ फैलाने वाले भिखारियों की तादाद बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। तो इसका मतलब है यहाँ के लोगों में, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ गुर्बत नहीं है, गुर्बत है, लोगों को ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दवाई के लिए पैसे नहीं होते और रेड़ा लगा के अपने बच्चों का फ़ीस देना है, उन बहुत सारी ज़रूरतें हैं। लेकिन वो वही असल में हक़दार वही लोग हैं, असल हक़दार वही लोग हैं जिनको सफ़ेद पोश कहा जाता है। सफ़ेद पोश लोगों के लिए मदद करने वाले जब आते हैं तो उनको अब खौफ से लगती है कि कहीं उसकी तस्वीर फेसबुक की ज़ीनत ना बने, कहीं उसका वीडियो किसी TV चैनल की ज़ीनत ना बने, वो उसी इज़्ज़त नफ्स के लिए जीते हैं। तो और जितने भी दुनिया के मज़ाहिब हैं या जितने भी सोशल इक़दार हैं, उसके हवाले से किसी के इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना एक मजहबी हवाले से बुरी बात है और क़ानूनी हवाले से बुरी बात है। तो इस तरह की चीज़ें जो वाल ऑफ काइंडनेस है, इस खिदमत के जज्बे को मज़ीद उजागर करने के लिए हम सबको अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है और मज़ीद इसको मुआशरे में फैलाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम सबका किरदार मुस्बित होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आशिक ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है और कहा कि इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरूह नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड ऑफ काइंडनेस के बारे में आपको बताते चले थे, बता रहे थे कि ये आइडिया ईरान से फ्लोट हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसको डिफरेंट किया गया है कि यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें भी रखी गई हैं, जिसमें सब्ज़ियाँ भी हैं, फल भी हैं और दालें भी हैं, चीनी भी है, दूध भी है। इंसान के लिए जो ज़रूरत होती है वो कपड़े से ज़्यादा खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सर्दियों का टाइम है और ख़ुराक का उसूल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आशिक की बात के साथ ही मैं इस खूबसूरत नशिस्त का अख्ताम करूँगा कि आप ज़रूरतमंदों के ज़रूर काम आएँ, लेकिन किसी की ज़रूरत को लेकर उसका मजाक बिल्कुल ना बनाएं। मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि ये यकीन करें, बिल्कुल भी कोई मीडिया स्टंट नहीं है, बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इससे कोई बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे या कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम सब का फ़र्ज़ है मुसलमान होने के नाते कि हम अपने भाई बहन, बेटियों, बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। सिर्फ़ उनका ख्याल इखलाकी तौर पे नहीं, जो लोग जिनकी इस्तात कम है उनको हम बतौर जो फाइनेंशियल एड्स हैं या बतौर जो इस तरह के एड्स हैं वो हम उनको प्रोवाइड करें। अगर आपसे ये, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अगर आपका हमसाया भूखा सो गया और आप पूरा पेट के साथ या आपने पूरा खाना खाने के बाद आप सो गए, तो आपसे इसका 110% आप आंसरेबल होंगे और क्वेश्चन किया जाएगा। मेरी कोशिश ये है, हमारी कोशिश ये है, ये जो GP गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हम इस तरह की 2-3 और भी वॉल ऑफ काइंडनेस शहर के दूसरे हिस्सों में बनाएं। ये बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि बस एक दफ़ा बना दिया है तो उसके बाद ये वीरान हो जाए। आपकी जो इस्तात है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी इस्तात में एक सेब ख़रीदना है, एक जो है वो दूध का पैकेट ख़रीदना है, आप पैकेट ख़रीद कर रखें।
ये हम सब ने मिलकर इसको कामयाब बनाना है। हमने कोशिश की है इसको खूबसूरत बनाने की, लेकिन इसकी खूबसूरती तब बढ़ेगी जब हम सब मिलकर इसको खूबसूरत बनाएंगे और इसको हमेशा हमेशा आबाद रखेंगे। आप यकीन करें मेरी और मेरी पूरी टीम की हमारी यही कोशिश है, यही तमन्ना है कि हमारे पास जितना अच्छा माशाल्लाह हमारा यहाँ पर सकाफ़त है, जितना अच्छा माशाल्लाह यहाँ पर कल्चर है, कि यहाँ पर आपको कोई भी बैगर, कोई भी बेकारी नज़र नहीं आएगा। आप नीचे चले जाएं, आपको किसी भी जो सिग्नल है वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, इतने ज़्यादा बेकारी नज़र आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है हम सब का कि हम जो है इस बुरी लानत से बचे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा इखलाकी फ़रीज़ा जो है वो डबल और ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि नीचे कुछ लोग मजबूर हैं, कुछ पेशावर हैं। जो पेशावर हैं या जो मजबूर हैं वो दोनों मिलकर जो है वो ये काम चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेशावर तो है ही नहीं, लेकिन जो मजबूर हैं वो भी सफ़ेद पोशी की वजह से, अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से, इलाके के कल्चर की वजह से, अपने रहन सहन की वजह से वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो हमने मिलकर एज अ कम्युनिटी लोगों को ये शऊर देना है, मौक़े देने हैं जहाँ पर वो आएँ, पार्टिसिपेट करें और जिसका जो जी चाहे वो ले जाए, ताकि कोई रोक टोक ना हो, कोई सिलसिला ना हो। मेरी कोशिश ये होगी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको आबाद करना है और इसको कामयाब बनाना है। इसको सिर्फ़ एक दीवार नहीं छोड़ देना, और ये हमेशा के लिए हमने रखना है, ये सिर्फ़ सर्दियों के लिए नहीं रखना। फिर मैं लास्ट पे सिर्फ ये कहूँगा, आपको 5 रुपये की इस्तात है, आप पैसे रखना शुरू कर दें। आपके पास 10 रुपये हैं, आप 10 रुपये रख के चले जाएँ, ठीक है जी। लेकिन इसको खुदारा इसको इस तरह अकेले और इसको तनहा नहीं छोड़ना। हम बीइंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाए बगाए इसका विज़िट करते रहेंगे, गाए बगाए इंशाल्लाह इसको फिल करते रहेंगे। जितनी हमारी औकात और बसात है हम पार्टिसिपेट करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन। यकीनन सदका मौत को भी इंसान का टाल देता है। ये बेहतरीन एफ़र्ट्स हैं इंतज़ामिया की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से, डीसी की तरफ से। गरीब जो सफ़ेद पोश इस इलाके में बसते हैं वो किसी से मांग तो नहीं सकते, या जिनकी इज़्ज़त नफ्स जो है मजरूह हो जाती है मांगने से, तो वो यहाँ पर आके आराम से अपनी इज़्ज़त को भी महफूज रखते हुए यहाँ से कोई भी चीज़ ज़रूरत की अशिया जो है यहाँ से वो उठा सकते हैं। यकीनन इस काम में इंतज़ामिया के साथ तमाम जो लोग आस पास बसते हैं या जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, उनको भी चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें, ताकि ये नेकी का काम जो है बेहतरीन तरीके से आगे चलता रहे। ये इंतज़ामिया पे छोड़ के तो नहीं रखना चाहिए। लोगों को चाहिए जिनके पास इस्तिताअत है, जो दे सकते हैं, उनको चाहिए कि वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें जो है यहाँ प्रोवाइड करते रहे, ताकि वो गरीब जो सफ़ेद पोश है वो अपनी इज़्ज़त को महफूज रखते हुए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत की वो हासिल कर सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।